अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आसान खाने कुकिंग चैनल में मैमूना के संग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शिमला मिर्च और चिकन की अमेजिंग सी रेसिपी, जिसमें हमें मज़ा चिकन का ही मिलेगा। लेकिन मैं ये लो बजट रेसिपी ख़ास तौर पर अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच कीजिए। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च है, हाफ़ केजी मैंने शिमला मिर्च ली है। तो शिमला मिर्च को मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। तो इसके साथ साथ मेरे पास चिकन है। चिकन में मैंने ये गर्दन का पार्ट लिया है और ये हाफ़ केजी के बराबर है। तो गर्दन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसे हम सस्ता समझकर खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉइंट होते हैं और उन जॉइंट के अंदर जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, वो हमारे जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। और गोश्त की बोटी भी इसके ऊपर अच्छी खासी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ मैं ये रेसिपी भी शेयर करूँ। तो इसके साथ ही मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इसके साथ साथ 5 से 6 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले ही तैयार करके रख लिए हैं। तो अब हम शिमला मिर्च और चिकन की ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने एक पतीली ली है, तो इसमें सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल में खाना बनाने वाला 1 चम्मच लूँगी। तो आप भी इसी तरह कम ऑयल में ही खाना बनाया करें। ये तकरीबन हाफ़ कप के बराबर ऑयल है। कम ऑयल में बनने वाला खाना हेल्दी होता है। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के फ़ौरन बाद हम इसे नहीं हिलाएंगे, बल्कि इसे हम ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें, चिकन ने अच्छा खासा पानी भी रिलीज़ कर दिया है। अब इसको हिलाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अगर हम इसे फ़ौरन से फ़ौरन हिलाएंगे तो फिर हमारी बोटियाँ पतीली के साथ चिपकी हुई होती हैं, जो कि अच्छे तरीके से हिलाई भी नहीं जाती और बोटी उसके ऊपर से टूटना शुरू हो जाती है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है। साबुत ज़ीरे से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आएगा। और 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है, जो कि साबुत है और मैंने हाथों की मदद से मसल लिया है। इसके साथ ही मेरे पास लहसुन है 2 टेबलस्पून के बराबर, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। तो अब लहसुन और ये मसाला जात जो मैंने इसमें डाले हैं, इसके साथ हम चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे यहाँ स्टेज पर। तो इस स्टेज पर इस तरह भूनने से चिकन की एक ख़ास महक होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और हमारा लहसुन और अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी हद तक कलर भी चेंज कर लिया है। बोटियों के ऊपर खूबसूरत सी शाइनिंग और गोल्डन सा कलर आ चुका है और इनको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करती हूँ। तो टमाटर हम इसी स्टेज पर ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर यहाँ पर अपने जूसेस रिलीज़ करेंगे, तो हमारी बोटियाँ और भी अच्छे तरीके से पक जाएंगी। तो अब इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर प्याज भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि प्याज़ों ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो इसी के साथ हमारा गोश्त गल जाएगा अच्छे तरीके से और हमारे ये प्याज और टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस इसी तरह हम इनको हिलाते हुए पकाते जाएंगे। यहाँ प्याज और टमाटर के साथ भी हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह भून लेना है, ताकि प्याज और टमाटर का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो स्पाइसेस में 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी। नमक हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून के बराबर ही मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। तो बस इस स्टेज पर हमने फ़िलहाल यही मसाला जात इसमें डालने हैं। अब इन स्पाइसेस के साथ भी इनकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ताकि हमारे स्पाइसेस का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। अब चिकन की इन स्पाइसेस के साथ अच्छे से हमने भुनाई करनी है। यहाँ पर हमें कम से कम 4 से 5 मिनट इसको भूनना होगा, क्योंकि जितना हम चिकन को ज़्यादा भूनेंगे हमारा चिकन उतना ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होता है। और आपने इस चीज़ का यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है कि सालन नीचे ना लगे। अगर सालन नीचे लग जाए तो फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है।
बस इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो इसी तरह हिलाते हुए मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है। तो जैसे ही चिकन की भुनाई की अच्छी सी खुशबू आने लगे, हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। तो शिमला मिर्च डालने के बाद भी हमने इसको चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है और हम इसके नीचे फ्लेम हाई रखेंगे ताकि हमारी शिमला मिर्च के अंदर जितने भी जूसेस हैं वो अच्छे से ड्राई हो जाएं। वरना अगर हम इसको दम वाले फ्लेम पर छोड़ देंगे या मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो फिर ये हलवा सा बनकर तैयार होता है, अच्छे तरीके से हमारी खड़ी खड़ी सब्ज़ी नहीं बनती। तो यहाँ पर हमने शिमला मिर्च और चिकन की भी 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई की है। अब बिल्कुल इस स्टेज पर हम हाफ़ कप के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी का छींटा सा लगाकर हम इसको बगैर हिलाए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे दम वाले फ्लेम पर। तो बस इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे छोड़ दिया था। तो अब इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है और हमारी बोटियाँ और शिमला मिर्च अच्छे से यकजान हो गए हैं, तमाम फ्लेवर आपस में बैलेंस हो चुके हैं। तो बिल्कुल लास्ट में हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ये स्पाइसेस हमने इसी स्टेज पर डालने हैं, वरना फिर इनकी अगर ज़्यादा भुनाई की जाए तो फिर इनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरे धनिया को भी हम इसके अंदर एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो बस हरा धनिया डालने के बाद अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार शिमला मिर्च और चिकन की मज़ेदार सी और लो बजट रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।